सुशांतुदा, मैं विजय चौरसिया जी के पास आता हूं। चौरसिया साहब, देखिए, एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसे लेकर फिर से चुप्पी और खामोशी बरती गई है, तो साफ तौर पर सवाल उठेंगे और लोग पूछ रहे हैं कि किस बात की पर्देदारी है। और एक सवाल आपसे हमारा यह भी है कि आज जिस तरह आदिवासी तबका फिर से सरना कोड को लेकर गोलबंद हो रहा है और इस झारखंड में लगातार आदिवासी समाज की तरफ से आप लोगों को सीधा संदेश दिया जा रहा है, तो क्या अब कम से कम बीजेपी सरना कोड को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रुख दिखाएगी? जी कृष्णकांत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासी हित को लेकर के और सरना कोड को लेकर के गंभीर है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ परेशानियां हैं, इसलिए कि सरना धर्म कोड झारखंड के आदिवासी समाज की मांग है। यही आप राजस्थान के आदिवासी समाज के पास आप सरना की बात करेंगे तो बातें बदल जाएंगी। आप मध्य प्रदेश में बात करेंगे गौंड समाज से, आप मीन समाज से राजस्थान में बात करेंगे तो वो सरना को नहीं मानते, उनका कुछ अलग रिवाज है, वो कुछ अलग मानते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कृष्णकांत जी कि जो कांग्रेस आज सरना की बात कर रही थी और जो होड़ मची थी दोनों में, अब वो समाप्त हो गई। आपने ठीक ही कहा, एक रेस था आगे निकलने का। 1956 में जब आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम जनगणना में बनाया गया था, तो 1956 में इसी कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के जवाहरलाल नेहरू जी ने हटवा दिया। कांग्रेस इसको लेकर के कोई जवाब नहीं देना चाहती। हालांकि ये जो हो, हम और हमारी पार्टी सरना को लेकर के गंभीर है, लेकिन ये पूरे देश में लागू होना है तो उसके लिए कुछ टेक्निकल बातें हैं जो दूसरे राज्यों से के आदिवासी समाज से ये बातें चल रही है और उसमें केंद्र सरकार बहुत जल्द ही कोई पहल करके इसका समाधान करेगी। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली प्रवास, तो मैंने पहले भी डिबेट में बताया है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य हित के लिए अपने निजी कारणों से कहीं भी आ जा सकते हैं। हम केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं, पदाधिकारियों से मिल सकते हैं, लेकिन ये सही बात है, सरकार को एक नोट जारी करनी चाहिए या संबंधित दल को एक नोट जारी करना चाहिए। बात यह है कृष्णकांत साहब कि ये गठबंधन जो हम लोग बार बार ठगबंधन कह रहे हैं, वो अब नजर आ रहा है, साफ साफ सतह पे आ गया है। सुशांतो जी से आप बार बार घुमा घुमा के पूछ रहे हैं और वो बातों को कभी अडानी की तरफ ले जा रहे हैं, कभी सरना की तरफ ले जा रहे हैं, कभी 1,36,000 करोड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी तमाम तरह का डिबेट हम लोगों ने कई बार कर चुका है और उसका एक सार जो है सो हम लोगों ने दर्शकों को बता चुका है। सुशांतो जी क्या कहेंगे? दरअसल उनको कुछ पता ही नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार में किन्हीं को कुछ पता नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो पहले भी कहा कि हेमंत जी एक भावुक संवेदनशील व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं, और झारखंडी खून है, झारखंडी अस्मिता बसती है। भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम ये बात को मानते हैं। आपको याद होगा, ये लोग भाजपा पे ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, हम हमारे दल पे ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने गठबंधन का रट लगाया, यहाँ पे चुनाव लड़ा, तो बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा कि आप हेमंत सोरेन जी और उनके कुनबे और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को घुमा घुमा के रखो, आश्वासन पे आश्वासन दो और फिर धूर्तता की हद करके एक भी सीट ना दो? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कृष्णकांत जी की इतना होने के बाद जब उनके कैबिनेट मंत्री सुदीप कुमार सोनू प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये धूर्तता की हद हो गई और इसकी समीक्षा की जाएगी, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वर्डिंग थे? उसके बाद जब इनके सुशांतो भट्टाचार्य कहते हैं कि अन्याय है और बिल्कुल समीक्षा होगी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वर्डिंग थे? और कृष्णकांत जी, इसके बाद ना एक सहानुभूति के बोल कांग्रेस की तरफ से आता है, ना एक सहानुभूति के बोल वामपंथियों की तरफ से आता है, ना एक सहानुभूति के बोल यहाँ के राजद के मंत्री और विधायकों की तरफ से आता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आचरण करने के लिए कहा था क्या? मैं शुरू से कहता हूं, ये सरकार नहीं, सर्कस है, ठगबंधन है और कांग्रेस से और कांग्रेस की नीतियों से कांग्रेस के विधायक और विधायक दल के नेता ही नाराज है, तो ये सरकार की क्या कहिएगा? मैंने पिछले भी डिबेट में कहा था कि कांग्रेस टूट के कगार में है और आप देख लीजिएगा
कि कांग्रेस टूटेगा और इसकी कोई जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, क्योंकि अंतर विरोध ज्यादा है, एक दूसरे को में लूटने की होड़ ज्यादा है। जो वायरल हुआ है ऑडियो जिसको आप लोगों ने चलाया है एक महिला विधायक और माननीय मंत्री जी का, वो कितना शर्मनाक है, वो कितना दुखद है। आप समझ सकते हैं ये सरकार कैसे चल रही है और कैसे ये राज्य हित की बात सरकार करती है। तो मैं समझता हूं कि झारखंड के हित के लिए अगर कुछ बढ़िया होना है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के ना कोई कयास लगाती है, भारतीय जनता पार्टी का ना कोई स्टेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का ना इस पे कोई अभी तक किसी नेता का बोल आया, ना भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता ने आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोई कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री कहां जाते हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री और सरकार और उनके पार्टी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं। आपको चाहिए था कि आज डिबेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रवक्ता को रखना, ताकि वो बता पाते कि आखिर मुख्यमंत्री ऐसे क्यों गायब हो जा रहे हैं और गठबंधन दल के लोगों को भी पता क्यों नहीं चल पा रहा है, आखिर ये क्या कवायदत चल रही है। हमने कोशिश की थी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद नहीं हुआ है।